सुधा अग्रवाल ने लिखा है कि प्रणाम अनंत श्री, कर्म हमारे नहीं होते तो प्रारब्ध और संचित कर्म कैसे आते हैं, प्लीज क्लियर कीजिए। प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म केवल एक कंसेप्ट है, और हर कंसेप्ट अम्ब्रेला कंसेप्ट होता है, यानी कुछ जो हमसे ढका जाना है बस उसके लिए उपयोग करते हैं। हम कैसे बताएं कुछ बातों को, तो हम कुछ शब्द आविष्कार करते हैं। प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, ये सारे कर्म। ज्योतिष में भी इन शब्दों पर बड़ा उपयोग किया जाता है, प्रारब्ध, संचित, क्रियमाण, ये सारे कर्मों का। लेकिन ये ऐसी ही बात है जैसे हम किसी माइंड को एक्सप्लेन करने के लिए ये बात कहते हैं कि कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। तो कहीं कोई डिवीजन थोड़ा ही होता है, केवल समझाने के लिए हम बताते हैं कि मन के ये ढंग हो सकते हैं, मन के ये ढांचे हो सकते हैं, ये समझाने के लिए केवल कह रहे हैं। तो प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म की बात जब है तो वो वहाँ पर वैसे ही लागू है। अगर हम अकर्ता की बात को समझते हैं तो उस संदर्भ में भी उसको हम देख सकते हैं, उसको व्यक्तिगत नहीं बनाने की जरूरत है। संचित कर्म यानी कि वो कर्म जो कहीं पर स्टोर्ड हो गए, तो संचित तो होता है, लेकिन लोगों ने इसमें ट्विस्ट क्या किया कि एक एक व्यक्ति का कर्म कहीं संचित है, यानी कि जैसे एक एक व्यक्ति की कोई अलग अलग फाइल कहीं पे बना के डाल दी गई। ऐसा नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं इस जीवन में, कोई कुछ भी कर रहा है या कहीं कुछ भी हो रहा है, वो सब इस विराट अस्तित्व में, इस यूनिवर्सल माइंड में, इस टोटलिटी में स्टोर हो रहा है। वो वहाँ पर उसका जो अंकन है, उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो हो रही है, लेकिन व्यक्तिगत के तौर से नहीं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो वो एक व्यक्ति के लिए नहीं बढ़ रही, सबके लिए बढ़ रही है, और उसका परिणाम भी सभी को भोगना पड़ता है, सभी उसके शिकार होते हैं। वातावरण में बदलाव आए, इकोलॉजिकल चेंजेज हों, तो होते तो एक एक व्यक्ति के द्वारा है। हम एसी चला रहे हैं, हमारे यहाँ चल रहा है, आपके यहाँ चल रहा है, उनके यहाँ चल रहा है, हम ग्लोबल वार्मिंग में अपना इनपुट डाल रहे हैं, लेकिन वो बदलाव जो होगा वो टोटलिटी में होगा, वो संचित बनेगा, लेकिन उसका जो परिणाम है सबको भोगना पड़ेगा। तो कर्म जो हैं अव्यक्तिगत हैं, व्यक्ति के माध्यम से घटते हैं, ये तय है, लेकिन जब वो घट जाते हैं तो वो उस टोटलिटी का हिस्सा बन जाते हैं, उनको हम संचित कहते हैं, वो संचित कर्म हो गए। ठीक है। अब जब संचित का एक सारा इंप्रेशन अस्तित्व में निर्मित हो गया तो उसका जो परिणाम है वो सभी के पास आएगा, वो स्टोर हाउस से सभी प्रभावित होंगे, सभी के लिए। रहा सवाल प्रारब्ध का, तो प्रारब्ध के लिए कहेंगे कि कुछ ऐसे कर्म जो सीधे तुम्हारे भाग्य से जुड़े हैं, तुम्हारे प्रारब्ध से, वो जो तुमको अभी भोगने हैं वो प्रारब्ध कर्म बन रहे हैं। इस कंसेप्ट को भी हम अकर्ता और अकर्म की तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ लोग भाग्यवादी बातें करेंगे तो वहाँ पर समझाएंगे नहीं नहीं तुमने पहले किया था, पिछले जन्मों में किया था, फिर उसने तुम्हारा प्रारब्ध बनाया, वो प्रारब्ध होकर तुम्हारा काम कर रहा है। नहीं, प्रारब्ध कर्मों की या उस इंफॉर्मेशन की वो एक स्थिति है जब वो हमारे बॉडी माइंड में एक्सेस हो रहे होते हैं। यानी कि टोटलिटी तो है, लेकिन टोटलिटी से जो वेव हमारे नज़दीक आ गई, जो धारा समग्रता से हमारे नज़दीक आ गई, वो हमारे लिए प्रारब्ध बन रही है। ग्लोबल वार्मिंग सबके लिए बड़ी है, लेकिन जब हमारे घर में हमको गर्मी महसूस हो रही है तो जो गर्मी का वातावरण निर्मित हुआ है हमारे आसपास, हमारे घर के आसपास, वो हमारे लिए हमारा प्रारब्ध है, वो हमारा प्रारब्ध है, हमको उसे भोगना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। लेकिन उसको व्यक्तिगत तौर से देखेंगे कि मैंने किया था, शायद वही लौट कर मुझ तक आ रहा है, ऐसा नहीं है। वो तो समग्रता में काम चल रहा है। तो ये परिभाषाएं, ये जो शब्द हैं, ये सुंदर हैं,
लेकिन इनका हम क्या उपयोग करते हैं वो हमारे जो समझ के तल हैं, समझ के आयाम हैं, उनमें बड़ा अंतर डाल सकते हैं। अगर आप बहुत भाग्यवादी हो जाएंगे, बहुत ज्योतिषियों के चक्कर काटने वाले हैं, तो प्रारब्ध और संचित आपके लिए कुछ अलग मतलब लेकर आएंगे। लेकिन अगर आप नॉन डूअर समझते हैं तो आपके लिए कुछ अलग मतलब लेकर आएंगे, और खूबसूरत मतलब हैं, शब्द सुंदर हैं, बस उनको समझना कैसे ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है।